This segment is brought to you by 4th Avenue Auto Repair. आज नवाज शरीफ के मुकदमे में जिसमें वो 25,000 से ज़्यादा वोटों से हारे हुए हैं, एक बार फिर उनकी तरफ से तारीख मांगी गई। इस पर मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि स्टे ऑर्डर खारिज करें, तो उन्होंने कहा कि कल तक हम ये केस शहजादा गुस्तासिफ की जीत वाला सुनेंगे और अगर कल बहस नहीं वो करते तो फिर स्टे ऑर्डर खारिज किया जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है, क्योंकि कानून कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5% वोट, और कानून कहता है कि 8,000 वोट होंगे तो तब रिकाउंट होगा। वो कहते हैं हमारे लक्ष्मी वोट जो है वो शामिल करो, जो लक्ष्मी वाले प्रेस में नवाज लीग ने छापे हैं। ये उनका मुकदमा है और इस पर स्टे ऑर्डर चल रहा है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। दूसरी बात, इसी तरह से ये जो बाबा लाडला है उसको मिला हुआ है रिलीफ, और जो बेबी लाडला है उस खातून के लिए, बेबी लाडली को एक ऐसी असेंबली से मुंतखब कराया गया जो मुकम्मल ही नहीं है पंजाब की असेंबली। जब तक आइन के मुताबिक 3 चीज़ें नहीं होती, असेंबली मुकम्मल नहीं होती। पहली चीज़, असेंबली के अंदर जनरल सीट्स वाले आए। दूसरी चीज़, माइनॉरिटी, ये पाकिस्तान के आइन की तौहीन हुई है। अक़लियतों की नशिस्तें वो अभी डिटर्मिन नहीं हुई। तो ये बैनुल अक़वामी तौर पे कौन है जो पाकिस्तान को बदनाम और ख्वार करना चाहता है? कि लोग कहेंगे कि इन्होंने एक वल्नरेबल ऑफ द सोसाइटी जो हमारी अक़लियत है उसको अभी सीटें नहीं दी, और उसके पहले ही इन्होंने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ द लार्जेस्ट पार्टी, एक हारी हुई खातून को जल्दी से स्टेज सेट करने के लिए ये काम किया गया। और तीसरी शर्त ये है कि पाकिस्तान में ख़वातीन 51% से ज़्यादा पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं पूरी अभी हुई, सीटें हमें नहीं दी गई और जल्दी से बुलडोज़ करने की कोशिश की गई। और सदर अलवी का ये इकदाम बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। अब जो ये कहा जा रहा है ये आइन की तौहीन है, और जो सेक्रेटरी असेंबली ने अगर इजलास बुलाया आइन की बजाय, आइन कहता है सदर बुलाएगा, तो सेक्रेटरी असेंबली या कोई और बुलाता है, अगर कोई और बुलाता है, सेक्रेटरी असेंबली छोड़ें, कोई भी और बुलाता है, तो वो आर्टिकल 6 में जाएगा सीधा सीधा, इसलिए कि उसने आइन तोड़ दिया कि सरबराह मुमलिकत और सदर मुमलिकत की जगह उसने अपने आप को बिठा दिया, और सदर उस वक्त तक है जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता, जिसके लिए सदर नया मुंतखब इसलिए नहीं होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज भी पूरा नहीं है अभी। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ आपके सामने कि बाबा लाडला हो या बेबी लाडली, ये दोनों इलेक्शन हारे हुए हैं और भरपूर मैंडेट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों की तरफ से। अवाम का शुक्रिया, ख़वातीन का शुक्रिया, यूथ का शुक्रिया। इस चोरी के मैंडेट के ऊपर कोई चोरी हाँ कह सकता है। वो कहते हैं ना, चोर ही चोर को इसने रसाई देगा। तो ये जो चोरी का इलेक्शन है, इसके ऊपर कोई चोर ही आके बैठ सकता है। जो शरीफ आदमी है, मुअज़्ज़ज़ आदमी है, साले अमाल वाला है, वो कभी भी चोर को ना रसाई देगा, ना चोर को वोट देगा, ना मैंडेट देगा। ये चोरी मैंडेट करने वाले जो तीसरा है जिसको दोबारा लाया जा रहा है, ये तो कह रहा था कि कर्ज के बगैर मैं चला के दिखाऊंगा। दिखा ना, तू चला के दिखाएगा। और प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है इमरान खान ने खत क्यों लिखा? खत नहीं लिखा, रिमाइंडर भेजा है। मैं तारीख दुरुस्त करता हूँ। पाकिस्तान को जो इमदाद मिली है मौजूदा प्रोग्राम के जरिए से, उसकी 3 ट्रॉन्चेस किस्तें हैं, यानी उसकी 3 गठड़ियाँ हैं। और साथ में एक एक सवाल भी उठाता जाऊँगा। पहली गठड़ी मिली थी शहबाज शरीफ के दौर में, 2 पॉइंट समथिंग बिलियन US डॉलर।
ये इतनी बड़ी रकम है जो हम सारे सोच सकते हैं ख्वाब में ही कहीं। वो किधर गए पैसे? शहबाज शरीफ बता किधर गए वो पैसे? जो पहली किस्त आई IMF की, वो पैसे किस शोबे में लगे? वो पैसे आवाम के लिए किस जगह पे लगे? ये पैसे तुम्हारे ना पिछलों ने देने हैं, ना तुमने देने, ना अगलों ने देने, ये पैसे हमने देने। ये पैसे, ये जो बच्चे खड़े हैं या मेहनत करते हैं, बच्चियां खड़ी हैं, ये इन्होंने पैसे देने हैं। इसलिए बताओ कि जो पहली किस्त आई थी वो कहां लगी है? क्या उससे महंगाई खत्म हुई? नहीं। क्या बेरोजगारी कम हुई? नहीं। क्या इंडस्ट्री चल पड़ी? नहीं। क्या मुल्क की इज्जत में इजाफा हुआ? नहीं। क्या पाकिस्तान का कोई एक शोबा तुम नाम ले दो उस शोबे को तुमने बहाल किया? आंसर इज नहीं। दूसरी किस्त आई, ये जो आर्टिकल 6 के मुल्जिम है, 5 हुकूमतें बैठी हुई हैं, ये आर्टिकल 6 के मुल्जिमों के दौर में दूसरी किस्त आई। उस दूसरी किस्त को कहां खर्च किया गया? गाड़ियां बुलाने में, दौरे करने में। किधर खर्च किया गया? ये इनसे पूछेगी कौम। इनका एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा, बेलाग एहतसाब होगा, खुला एहतसाब होना चाहिए इनका। अब आ जाएं आप, तीसरी किस्त का मौका आ गया। इस दौरान इलेक्शन हो गए। दूसरी किस्त के वक्त क्या इमरान खान IMF के पास गए थे? आंसर इज नो। और क्या IMF इमरान खान के पास आया था? आंसर इज यस। हाँ, IMF इमरान खान के पास चल के आया था। इमरान खान के पास जमान पार्क में IMF गया। IMF ने कहा कि हम आपको गारंटी करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। गारंटी करते हैं फ्री एंड फेयर, यकीन दहानी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। और आप हमारा जो प्रोग्राम है इसको पब्लिक अप्रूवल दें इलेक्शन से पहले। इमरान खान ने इस शर्त पे पब्लिक अप्रूवल दी। अब सारे मुझे बताएं कि कोई वोटर मानेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ? नहीं। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो मुहावरा एक पंजाबी का कि जामिन या दे या दिला। तो अगर जामिन से यह पूछा जाए कि तुमने कहा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तो ये रिमाइंडर कहलाएगा, ये खत नहीं कहलाएगा। ये याद दहानी है, ये कॉल अटेंशन नोटिस है कि तुमने ये कहा था, ये नहीं हुआ। इमरान खान सीधा आदमी है, सीधा देहाती आदमी है हमारी तरह से, उसने सीधी बात की है। एक दूसरा ये है कि अगर जब इमरान खान ये कहता है, और मैं भी यही कहने लगा हूं, जो इमरान खान कहता है मैं कहने लगा हूं, हम ये कहते हैं कि जो पैसे आएंगे ये चोर खा जाएंगे, जो पैसे आ जाएंगे ये चोर गरीबों पे नहीं लगाएंगे, जो पैसे आएंगे ये चोर चोरी का माल मजीद करके कमाई बाहर लेके जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो पहली 2 किस्तों का कौम को जवाब दो। तुम कहते थे कि मैं कर्ज के बगैर चलाऊंगा। कर्ज, हमारा तो मजहब ही ये है कि ये वाला हाथ देने वाला इस वाले हाथ से जो मांगने वाला बेहतर है। और जालिब ने कहा था कि कर्ज से मुल्क भी चले हैं कभी, जिंदा कौमों का ये शुआर नहीं। ये कौम मुर्दा नहीं है, ये जिंदा कौम है। इसके ऊपर जो मुर्दे लाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, मुसल्लत किए जा रहे हैं लोगों के ऊपर, उनको कर्ज चाहिए। जो पिछले अगर 2 किस्तों का तुम हिसाब नहीं दे सकते तो इमरान खान दुरुस्त कहता है, मैं उसकी तायद करता हूं कि फिर तुम ये कर्ज जो तीसरी किस्त है ये भी तुम खा जाओगे, वापस हमने करना है, खा तुम जाओगे, तुम्हारी नस्लों की और जायदादें हो जाएंगी बाहर मुल्क से। इसलिए एक आसान नुस्खा ये है कि हमारा मैंडेट, कौम का मैंडेट तस्लीम किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में कोई मजहबी सियासी जमात हो, पाकिस्तान में कोई इलाकाई जमात हो, पाकिस्तान में कोई नेशनलिस्ट पार्टी हो, वो सारे कहते हैं मैंडेट चोरी हुआ है। तो फिर जो चोरी के माल के आप ऊपर आके बैठे हैं वो उस पर कब्जा करें, और वो कब्जा जब करते हैं वो जंगल में हो तो उसको आप कहते हैं लादी गैंग, शहर में हो तो उसको हम कहेंगे लाडला गैंग या लाडली गैंग। इसलिए हम इस चोरी को कबूल नहीं करेंगे, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और ये जो नौजवान है ये पाकिस्तान का निशान है, ये स्पेशल आदमी है और इसने आले शरीफ को हाउस ऑफ शरीफ के अंदर शिकस्त दी हुई है। इसका इलेक्शन
मलिक तोकीर अब्बास खोकर का चोरी किया गया है और 60 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसके अंदर से चोरी किया गया है। आज मैंने वो डिस्प्ले किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के सामने और उन्होंने रिपोर्ट इस पे आरओ से मांगी है। हमारा कहना ये है कि 60 पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने रिजल्ट तब्दील किए, 45 कुछ और कहता है और 48 और 47 कुछ और कहते हैं। ये हम चोर को पकड़ के चोर के घर तक पहुंच के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। आधे रास्ते में रुकने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। जी बाबर खान साहब, आपने बहुत अच्छी तकरीर की। 4 सालों में जो सबसे ज्यादा कर्जा पीटीआई की गवर्नमेंट ने लिया वो बता दें कहाँ लगा। आपने कहा कि मैंने बहुत अच्छी तकरीर की। आप लोग ना इमरान खान का नाम चलाते हैं, अब भी नहीं चलेगा। ना इमरान खान की पार्टी का नाम चलाते हैं, अब भी नहीं चलेगा। ना हमें इमरान खान कहने देते हैं, अब भी नहीं चलेगा। अगर मुश्किल से कहीं आपको सुनना ही पड़ गया तो मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा था। गुस्सा देखे अपने चेहरे पे, मुस्कुराओ यार, मुस्कुराओ जरा, थोड़ा सा चलने दो। ये जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है ना कि सीटी बज रही है, कुकर फट जाएगा वरना, तो एक सेकंड, सवाल का जवाब मैं दूंगा, सवाल का जवाब दूंगा। क्यों गुस्सा करते हो? मुझे पता है तुम्हारी ड्यूटी है, बहुत अच्छी बात है, ड्यूटी करते हो, तुम बहुत नेक आदमी हो। सवाल का जवाब ये है कि इससे पहले जो कर्ज मिला था वो कितना मिला था मुझे बता दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। लेकिन मैं 2 बातें जवाब में बता देता हूँ। क्या आपके सामने इमरान खान का दौर में कोविड-19 आया कि नहीं आया? बोलो यार। आया सर, आया, बिल्कुल आया सर। आया। क्या उसमें लोगों के घरों तक अरबों रुपए बगैर किसी इश्तिहार के पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंचे। क्या WHO ने उसकी तारीफ की या नहीं की? दरमियान में एक हुकूमत जो भूल जाते हैं, खास लोगों की हुकूमत भूल जाते हैं, वो शोबाज का शो था। शोबाज उछल के कहता था कि 1 साल में सब ठीक करके दे दूंगा। और इमरान खान, मैं आपसे एक बात तस्लीम करता हूँ, 3.5 साल थे, मैं 4 नहीं 4.5 साल लगा लेता हूँ। 4 साल आप, 4.5 साल, बल्कि 5 साल ही सारे शहबाज वाले शामिल करके मुझे दे दें। 71 साल कौन बरसर इक़्तिदार था? 71 में से 85 में कौन वजीर खजाना बना था पंजाब का? 88 में कौन वजीर आला बना था पंजाब का? और उस वक्त से लेके एक भाई 4 दफा वजीर आजम, 3 दफा बना था। जब क्यों निकाला से पहले 1 दफा उसको एक सियासी जज ने बहाल किया था, 4 दफा वो आया। अब 3 दफा नहीं, 4 दफा उसका भाई आया वजीर आला, उसका भाई का बेटा आया वजीर आला, अब उसकी बेटी आई है वजीर आला। अल्लाह आपको तौफीक दे उनसे सवाल पूछने।